जैसे काफ़ी सारे मुसलमान देखे हैं, तो आप पता लगा लोगे कि ये शिया है, सुन्नी है, तो हाँ, पता ही नहीं चलता। ऐसे जैसे हमने कई जगह मुसलमान जैसे अपने इधर भी देखे हैं। दिखने से नहीं पता चलेगा, लेकिन अगर बात पर करेंगे वो तो पता चल नमाज भी जाएगा। पढ़ते हैं, तो ऐसे सारे मुसलमान पढ़ते हैं, उनको तो अपना तो सारे वो कोई त्योहार वो अपने सारे त्योहार भी कराते हैं। अरे ऐसा नहीं है, वो शक्ल तो एक जैसी होती है, वो थोड़ी ना वो होते, वो सब कुछ एक जैसा है बस वो। तो ये सवाल मेरे भी मन में था, और बहुत जो नॉन मुस्लिम है उनके भी मन में होता होगा कि जो है शिया सुन्नी का जो इस्लाम है, जिनको नहीं पता इस बारे में, ठीक है, वो अगर इस्लाम में आएंगे, ठीक है, तो वो क्या करे। जाकिर नायक साहब है, वो क्या बताते हैं इस बारे में, ठीक है, वो जानते हैं, तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। मेरा सवाल आपसे ये है कि मुझे कई दोस्त मिले जिनमें से कुछ सिया है और कुछ सुन्नी। जैसे आपने कुछ देर पहले बताया कि जो इंसान मानता है कि अल्लाह एक है और मोहम्मद अलैहिस्सलाम आखिरी पैगंबर हैं, तो मैं मानता हूँ इस बात को। तो अगर मैं ये कहूँ कि मैं मुसलमान हूँ तो ये झूठ नहीं है। बिल्कुल। लेकिन मुसलमान बनने के बाद एक नमाज पढ़ना बहुत ज़रूरी होता है, और कुछ तरीके हैं जो दोनों ही दोस्तों ने मुझे बताए, लेकिन उनके तरीके अलग अलग हैं। तो मुझे ये समझ में नहीं आया कि किसका तरीका मैं अपनाऊं, क्योंकि दोनों ही अपने तरीकों को सही समझ। भाई साहब ने सवाल किया कि अगर अल्लाह एक है उसमें मानना है और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पैगम्बर है तो मैं मानता हूँ, तो उस तरीके से मुसलमान हूँ मैं। लेकिन मेरे दो दोस्त, एक शिया एक सुन्नी, और मुसलमान बनने के लिए नमाज़ पढ़ना ज़रूरी है, तो किस तरीके से नमाज़ पढ़ूँ? भाई साहब, आप कहते हैं कि अल्लाह एक है, आप मानते हैं कि अल्लाह के पैगम्बर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी पैगम्बर है, तो आपने कहा कि किस तरीके से नमाज़ पढ़ूँ। ये शिया सुन्नी जो आपने पूछा, आप जब कुरान पढ़ेंगे, कुरान में ना शिया है ना सुन्नी है। बिल्कुल बिल्कुल। कुरान में ना शिया है ना सुन्नी है। बिल्कुल। कुरान शरीफ में कहा गया है, सूरह इमरान में सूरह नंबर 3 आयत नंबर 103 में, वा तसीमु बिहब्लिल्लाहि जमिया वला तफरकू, कि आप आपस में इकट्ठा होके अल्लाह की रस्सी को मजबूती से पकड़ो। अल्लाह की रस्सी है कुरान और सही हदीस। तो आप देखिए कुरान में क्या लिखा है और अल्लाह के रसूल के सही हदीस में क्या लिखा है। तो जो भी आपसे कुछ कहता है, अगर कुरान और सही हदीस के मुताबिक है, आप उसकी बात मानो। जो जाकिर कहता है वो भी कुछ अहम नहीं इस्लाम में, जाकिर इस्लाम में ज़ीरो है। जो जाकिर कहता है वो बात मानना ज़रूरी नहीं, लेकिन जब मैं कुरान का हवाला दिया तो आपको कुरान की बात मानना फ़र्ज़ है। जब मैं सही हदीस का हवाला दिया तो आपको सही हदीस की बात मानना ज़रूरी है। तो इसीलिए कोई भी शख्स कुछ कहता है, अगर इख्तिलाफ है उसमें, तो फिर से रुजू हो जाओ कुरान और हदीस के पास, क्योंकि कुरान में लिखा है सूरह निसा में सूरह नंबर 4 आयत नंबर 59 में, वर्स नंबर 59 में, अतिउल्लाह वाति रसूल, अल्लाह की इताअत करो, अल्लाह की बात मानो और अल्लाह के रसूल की बात मानो। और वो लोग दोज़ हू हैव बीन चार्ज्ड विद अथॉरिटी, जो उलुल अम्र है, वो लोग जो आपके अमीर है। लेकिन अगर इनमें इख्तिलाफ है, फिर से रुजू हो कुरान और हदीस के पास, अल्लाह और अल्लाह के रसूल के पास। तो अगर दो शख्स, दो आलिम, कोई भी अगर इख्तिलाफ है, आप फिर से मुड़ो अल्लाह और अल्लाह के रसूल के पास, कुरान और सही हदीस के पास। फिर देखो कि कौन सा दोस्त, कौन सा मुस्लिम, कौन सा आलिम, कौन सा मौलाना कुरान और सही हदीस के मुताबिक कह रहा है। आप समझे? तो इससे पता चलेगा कि क्या सही है। आप बोलते हैं कि नमाज पढ़ने के तरीके में इख्तिलाफ है, शुरू में कम से कम जो यकसा है वो तो शुरू करो। जो एक है दोनों में, वो इख्तिलाफ बहुत थोड़ा है, नमाज के तरीके में इख्तिलाफ बहुत थोड़ा है, जो यकसा है वो तो शुरू करो। अगर आप मुसलमान बनना चाहते हैं तो इतना वक्त क्यों ले रहे? खाली नाम के मुसलमान होना जरूरी नहीं है, वो कोई फायदा नहीं। अमली तौर पे मानो कि अल्लाह एक है, उसकी इबादत करो और आखिरी रसूल मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे ईमान लाओ, और उसके बाद फिर तहकीक करो। आपके दो दोस्त लोग जो बोल रहे कुरान से कौन मैच करता है, सही हदीस से कौन मैच करता है, क्योंकि अल्लाह के रसूल फरमाते, सही बुखारी की हदीस है, उस तरीके से नमाज पढ़ो जिस तरीके से आपने मुझे देखा। तो जो सही हदीस से साबित है, कुरान और सही हदीस से, उस तरीके से नमाज पढ़ो। लेकिन अगर 19-20 फर्क है, कम से कम जो यकसा है वो तो शुरू करो। इख्तिलाफी बातों पे तहकीक करो, इंशाअल्लाह पता लग जाएगा आपको क्या सही है। तो इंशाअल्लाह अभी आप सिर्फ नाम के मुसलमान मत न हो,
अमली तौर के ऊपर मानो कि अल्लाह एक है और अल्लाह के रसूल मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी पैगंबर है। तो वही है जो ये इतने मतलब अब मतलब इतने सालों से सवाल जवाब कर रहे हैं, तो इनको पता है कि सवाल का जवाब नहीं देना होता, जो पूछ रहा है पूछने वाला मतलब जिस उस स्थिति में पूछ रहा है, ठीक है, उसके दिमाग का वो मतलब कहाँ से पूछ रहा है वो उस सवाल को, उस चीज का जवाब दिया जाता है कि वो फंसा हुआ है। अभी की उस दोस्त की बात मानो, उस दोस्त की, तो उन्होंने ये नहीं बताया कि सिया कि भाई मैं ये भी मेरे को लग रहा है जाकिर साहब भी जो है वो सुन्नी हो गए, ठीक है, तो इन्होंने ये नहीं कहा कि सिया या सुन्नी, ये इसमें वो गए नहीं, इनको पता है कि मुझे इस चीज का जवाब ही नहीं देना। इन्होंने कहा है कि रेफरेंस जैसे कि ये जोड़ देते हैं, उन्होंने कहा कि बुकिश मुसलमान बनो, ठीक है, जैसे कि पिछली तकरीर में भी उन्होंने बोला बुकिश मुसलमान बनो। इस्लाम की मतलब मेन जान तो किताब ही है कुरान शरीफ, ठीक है, उसके हिसाब से उसके रेफरेंस से दोनों दोस्त जो बोल रहे हैं उसको मैच करो कि किसका मैच कर रहा है, ठीक है। और हमने जैसे काफी सारे मुसलमान देखे हैं, तो आप पता लगा लोगे कि ये शिया है सुन्नी है, तो हाँ, पता ही नहीं चलता। ऐसे जैसे हमने कई जगह मुसलमान जैसे अपने इधर भी देखे हैं, दिखने से नहीं पता चलेगा, लेकिन अगर बात तो करेंगे वो तो पता चल नमाज भी जाएगा। पढ़ते हैं, तो ऐसे सारे मुसलमान पढ़ते हैं, उनको तो अपना तो वो कोई त्योहार भी बनाते हैं। अरे ऐसा नहीं है, वो शक्ल तो एक जैसी होती है, वो थोड़ी ना वो होते, वो सब कुछ एक जैसा है, बस वो पर जैसे हमारी में जैसे कि हम बोलते हैं ये हरियाणा का है, ये दिल्ली का है, ऐसे नहीं ये है, वो नहीं। पंजाब। तो जाकिर साहब ने भी यही बोला कि जाकिर क्या बोलता है उससे मत जाओ, किताब में क्या लिखा है, मैं जिस रेफरेंस से बोल रहा हूँ उस रेफरेंस पे जाओ। इनसे जो लोग सवाल जवाब करते हैं, ऐसे ही सवाल जवाब कुछ हमारे भी थे, तो हमें भी अपने सवाल जवाबों का जवाब मिल जाता है इनके जरिए, इतने अच्छे से बताते हैं। तो और कोई वीडियो हो ऐसी कोई तो हमें बताना। बाय।